बच्चों यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पेपर, पेपर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। द एंशियंट इजिप्टियंस यूज द स्टेम ऑफ अ प्लांट कॉल्ड पेपरस टू मेक पेपर। जो प्राचीन काल के इजिप्टियन थे उन्होंने किसका यूज़ किया, एक प्लांट की स्टेम का यूज़ किया जिसको क्या कहते थे, पेपिरस कहते थे। काहे के लिए यूज़ किया, टू मेक पेपर, पेपर को बनाने के लिए। द नेम पेपर इज डेराइव्ड फ्रॉम पेपिरस। पेपर नाम कहाँ से लिया गया, वो जो स्टेम यूज़ करते थे जिसका नाम पेपिरस था उससे लिया गया पेपर का नाम। ठीक है। ट्रू पेपर एज वी नो इट टुडे, जो सही सही पेपर होते हैं जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, जो जानते हैं जिसके बारे में हम लोग, वॉज फर्स्ट मेड बाय द चाइनीज़ अबाउट 1900 ईयर्स एगो। वो सबसे पहले किसके द्वारा बनाए गए, चाइनीज़ के द्वारा बनाए गए, चाइना के लोगों के द्वारा बनाए गए। कितने साल पहले, 19 ईयर्स एगो, 1900 ईयर्स एगो, 1900 साल पहले। ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज। ये किसके द्वारा बनाए गए थे, बार्क, बार्क मीन्स छाल, पेड़ों की छाल से बनाए गए थे। तो द बार्क वॉज मेड इन टू पल्प एंड देन स्प्रेड आउट इन थिन शीट्स एंड लेफ्ट टू ड्राई। बार्क को क्या करते थे, पेड़ की छाल को क्या करते थे, उसका पल्प बनाया जाता था। पल्प मीन्स गूदा, उसका गूदा जैसा बना लिया जाता था। फिर उसको किस पे फैला दिया जाता, थिन शीट्स, उसको पतली सी शीट पे फैला दिया जाता था और उसको फिर सुखा लिया जाता था। इस तरीके से एक पेपर बनाया जाता था। वुड पल्प इज़ यूज टू मेक पेपर नाउ। अब जो लकड़ी का ये पल्प जो होता था जिसको हम लोग पतली सी शीट पर फैला देते थे, उससे हम लोग क्या बना लेते थे, पेपर बनाते थे। पेपर वॉज इन्वेंटेड बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग होने के पहले ही पेपर को इन्वेंट किया गया। प्रिंटिंग करेंगे किससे बेटा, जब पेपर नहीं है तो किस पे प्रिंटिंग होगी। तो प्रिंटिंग होने के पहले पेपर को इन्वेंट किया गया। अर्लियर बुक्स हैड टू बी रिटन बाय हैंड ऑन पेपर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। इसके बाद इसके पहले क्या होता था, प्रिंटिंग के पहले क्या होता था कि बुक्स जो है वो हाथ से लिखी जाती थी। पेपर पर जो है वो हाथ से लिखते थे लोग, जिसको कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। आगे देखिए, प्रिंटिंग इन्वेंशन ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग के बारे में इसमें बताया है कि कैसे प्रिंटिंग की आर्ट का इन्वेंशन हुआ। प्रिंटिंग डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 2000 ईयर्स एगो। प्रिंटिंग कब डेवलप हुई, कहाँ डेवलप हुई, चाइना में। कब हुई, 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले डेवलप हुई प्रिंटिंग। ठीक है। द चाइनीज़ कट डिज़ाइन ऑन फ्लैट ब्लॉक्स ऑफ वुड। चाइनीज़ क्या करते थे कि लकड़ी के फ्लैट ब्लॉक्स पे, लकड़ी के जैसे जो ब्लॉक होते थे ना, उनमें डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है। फिर क्या करते थे, इंक वॉज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। फिर उन जैसे लकड़ी की का कोई ब्लॉक लिया, उस पर उन्होंने डिज़ाइन बना ली। फिर उस पर क्या किया, उस पर उन्होंने इंक से फिल कर दिया उसको। और जैसे अब लकड़ी का कोई साँचा है, उसमें इंक फिल करिए और उसके बाद उसको प्रेस कर दिया पेपर पे, तो वो उनकी डिज़ाइन उस पर प्रिंट हो जाती थी। देखिए, एंड इट वॉज प्रेस्ड ऑन पेपर। द मेथड वॉज डिफ़िकल्ट एंड दस नॉट पॉपुलर। ये जो मेथड था बहुत डिफ़िकल्ट था। एक एक लकड़ी का पहले साँचा लें, फिर उसमें डिज़ाइन बनाएं अलग अलग, फिर उसमें इंक फिल करें और उसके बाद उसको प्रेस करें। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट था मेथड, इसलिए ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। इन द ईयर 1450 जोहान गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन प्रिंटिंग। 1450 में एक जोहान गुटेनबर्ग नाम के जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसने इसमें रेवोल्यूशन लाई, प्रिंटिंग पे एक क्रांति लाई। क्या क्रांति लाई? ही मेड सेवरल स्मॉल मेटल मोल्ड्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। उसने क्या बनाया? बहुत से छोटे छोटे से मेटल के वो मोल्ड्स बनाए उनके, और उसको क्या किया, उसके किसके बनाए मोल्ड्स? अल्फ़ाबेट के जितने लेटर होते हैं ना, सबके अलग अलग से साँचे, ढांचा कहते हैं ना जिसको, वो अलग अलग से उसने बनाए। ठीक है। फिर
दे वर कॉल्ड टाइप्स, उनको क्या कहा गया, टाइप्स कहा गया। अब उन्होंने टाइपिंग मशीन देखी है ना, उसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD सबके अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, छोटे छोटे से बटन होते हैं, उस टाइप का सबसे पहले उसने बनाया, ठीक है। दे कुड बी अरेंज टू फॉर्म वर्ड्स, उनको कैसे अरेंज किया जा सके, जिससे वर्ड बनाने के लिए अरेंज किया जा सकता है, लाइन बनाने के लिए और पेजेस बनाने के लिए। दिस वॉज कॉल्ड टाइप सेटिंग, इसको क्या कहा गया, टाइप सेटिंग कहा गया। इंक वॉज अप्लाइड टू द टाइप सेट पेजेस एंड दे वर प्रेस्ड ऑन पेपर टू गेट द इम्प्रेशन। टाइप मशीन देखी है ना आप लोगों ने, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं और फिर उसके जो उसकी स्ट्रिक होती है, उस पर इंक होती है, ठीक है। जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो पेपर पर वो पेज जो पेपर पे वो जो अल्फ़ाबेट होता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। वो कुछ इसी टाइप का ये था, ठीक है। यहीं से स्टार्टिंग हुई थी टाइप मशीन बनने की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वंस अ बुक वॉज प्रिंटेड, फिर एक बुक जब प्रिंट हो जाती है, द इंडिविजुअल टाइप्स वर टेकन अपार्ट, तब जो जैसे एक लाइन से हमने उस टाइप्स किसको कहा गया है, जो मोल्ड्स है, मेटल के मोल्ड्स थे, अल्फ़ाबेट के लेटर्स के जो मोल्ड्स थे उनको टाइप्स कहा गया है ना, यहाँ बताया था। तो इसमें क्या करते हैं फिर, एक बार जब एक बुक प्रिंट हो जाती है तो उन टाइप्स को अलग अलग कर दिया जाता है, उन टाइप्स को हटा दिया जाता है, फिर दूसरी बुक्स को प्रिंट करने के लिए फिर से उन्हीं टाइप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। पुटिंग टुगेदर द टाइप्स टू मेक अ पेज ऑफ अ बुक वॉज मच फास्टर, टाइप्स को एक साथ रखकर एक पेज को प्रिंट करना, बुक के एक पेज को प्रिंट करना, वो ज़्यादा फास्टर था, तेज था, एंड ईजियर देन मेकिंग अ ब्लॉक ऑफ पेज। ब्लॉक से पेज को प्रिंट करना, ब्लॉक से कोई एक पेज बनाना और प्रिंट करने से ज़्यादा फास्टर और ईजियर था टाइप्स को यूज़ करके, ठीक है, प्रिंट करना किसी पेज को। बुक्स कुड नाउ बी प्रिंटेड मच फास्टर एंड इन लार्ज नंबर्स, अब जो है वो बुक्स बहुत तेज़ी से प्रिंट होने लग गई और बहुत ज़्यादा संख्या में प्रिंट होने लग गई, जल्दी जल्दी प्रिंट होने लगी तो ज़्यादा बुक्स प्रिंट होने लगी। तो दे बिकम ईजियर एंड चीपर एंड मैनी मोर पीपल कुड रीड देम, अब जो है ये बुक्स ईजी हो गई प्रिंट होना और चीपर, सस्ती प्रिंट होने लगी, मतलब इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगती थी। एंड मैनी मोर पीपल कुड रीड देम, और बहुत सारे लोग इसको पढ़ सकते थे अब। तो nowadays 4 color printing technology is available for printing books, magazine and newspaper। आज के टाइम पर 4 कलर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है, किसके लिए, बुक्स को प्रिंट करने के लिए, मैगजीन को और न्यूज़पेपर को, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रेल अ स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। ब्रेल क्या है, ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो ब्लाइंड लोग हैं, जो द पर्सन हु कैन नॉट सी, उनको कहते हैं हम लोग ब्लाइंड, और उनके लिए ब्रेल एक स्क्रिप्ट है, वो यूज़ की जाती थी। पढ़ते हैं ब्रेल के बारे में। वी रीड विथ आवर आइज बट हाउ वुड विजुअल चैलेंज्ड पर्सन रीड, हम किससे पढ़ते हैं, अपनी आँखों से पढ़ते हैं, लेकिन विजुअल चैलेंज्ड पर्सन किसको कहा गया है यहाँ पर, विजुअल चैलेंज्ड पर्सन कहा गया है अब ब्लाइंड पर्सन को, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो आदमी देख नहीं सकता, उसको कहा गया है यहाँ पर विजुअल चैलेंज्ड पर्सन, ठीक है। हम लोग तो अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड मैन है वो कैसे पढ़ेगा, ठीक है। अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल इन फ्रांस, एक स्पेशल स्क्रिप्ट, एक स्पेशल लिपि लिखी गई जिसको कहा गया ब्रेल, वो किसके द्वारा डेवलप की गई, लुइस ब्रेल के द्वारा, जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के थे। द स्क्रिप्ट अलाउस अ पर्सन हु कैन नॉट सी टू रीड अ बुक, ये स्क्रिप्ट ने क्या अलाउ किया किसी पर्सन को, कैसी स्क्रिप्ट थी, जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो बुक नहीं पढ़ सकता था, यूजिंग हिज और हर फिंगर, अब वो बुक पढ़ सकता है, कैसे, अपनी फिंगर्स को यूज़ करके, ठीक है। कैसे, आगे आगे पढ़िए, कैसे अपनी फिंगर्स को यूज़ करके वो बुक को पढ़ सकता है। अब आप लोग इन अल्फ़ाबेट्स को पढ़ सकते हैं फिंगर को यूज़ करके, नहीं ना। तो अब देखिए, अब ब्रेल स्क्रिप्ट में ऐसा स्पेशल क्या था। In Braille, the letter of each word are printed in pattern of small dot.
सबसे पहले तो इसमें जो लेटर थे वो स्मॉल डॉट्स में प्रिंटेड थे, ठीक है, जो हर एक लेटर का अलग डॉट पैटर्न हुआ करता था। फिर दीज डॉट्स आर रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेपर। फिर ये जो डॉट थे वो पेपर के सरफेस के ऊपर उभरे हुए से थे। उभरे हुए से होते हैं ना, जैसे ये देखिए उभरे हुए से, ऐसे उभरे हुए से थे, जिनको वो फिंगर रखकर ऐसे समझ लेता था कि ये कौन सा लेटर है। अब जैसे जिसका पैटर्न ऐसे बना है वो समझ गया ये एल लेटर है, पैटर्न ऐसे है तो उसने ऐसे हाथ फिंगर मूव की अपनी, वो समझ गया ये ए है, समझ गए। इस तरीके से वो पढ़ते थे, so that the visually challenged can feel them with the fingers, जिससे वो visually challenged person जो थे वो उसको फिंगर से फील कर सके। ब्रेल इज रीड बाय lightly running their fingers along these dots। समझ गए, यही बात हमने बताई ना आपको कि ब्रेल जो स्क्रिप्ट थी वो आराम से पढ़ी जा सकती थी अगर वो अपने फिंगर्स को रन करवाएगा लाइटली, तो वो आराम से पढ़ लेगा उसको। अब आगे पढ़िए, नॉलेज लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, जब कंप्यूटर का एडवेंट हुआ, आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग हैज़ बिकम मच फास्टर एंड बेटर। तो प्रिंटिंग जो थी वो और भी फास्टर हो गई और बेटर हो गई पहले से। मेटल टाइप्स आर नो लॉन्गर यूज्ड। अब जो है मेटल टाइप्स जो यूज़ किए जाते थे उनका अब यूज़ नहीं होता था। इंस्टेड स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल पेज मेकर एंड इन डिज़ाइन, इसकी जगह पे किसका यूज़ होने लगा? कंप्यूटर के कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर थे जो इसी का काम करते थे, प्रिंटिंग का ही काम करते थे, पेज मेकर और इन डिज़ाइन। आर यूज टू अरेंज द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन द पेजेस। वो उनका यूज़ किस लिए होने लगा? टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए। टेक्स्ट क्या होते हैं? यही अल्फ़ाबेट आपके, ठीक है। एंड पिक्चर्स इन पेजेस, पेजेस में टेक्स्ट को और पिक्चर्स को अरेंज करने के लिए अब किसका यूज़ करने लग गए? कंप्यूटर का स्पेशल सॉफ्टवेयर था पेज मेकर और इन डिज़ाइन, इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करने लगे। इफ़ अ कंट्री वॉन्ट्स टू मेक प्रोग्रेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट नॉलेज बी कम्युनिकेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर कोई कंट्री प्रोग्रेस करना चाहती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि नॉलेज का कम्युनिकेशन हो, मतलब नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक बड़ी संख्या में लोगों के पास नॉलेज पहुंचाई जाए। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ मोस्ट पीपल इन द कंट्री कैन रीड एंड राइट। और ये कैसे पॉसिबल है? जब कंट्री की बड़ी संख्या में लोग पढ़ सके और लिख सके। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको कैसे नॉलेज मिलेगी? अगर वो कुछ लिख कर अपनी बात नहीं वो कर पाएंगे तो कैसे नॉलेज मिलेगी? तो अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टिल कैन नॉट रीड एंड राइट। और दुर्भाग्य से इंडिया में अभी भी बड़ी संख्या में लोग पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते। टू रिमूव बैकवर्डनेस द लिटरेसी शुड प्रमोट। तो उसको बैकवर्डनेस मीन्स पिछड़ेपन को हटाने के लिए प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए लिटरेसी को, समझ गए, साक्षरता को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।